प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक परमेश्वर के दास थे भाई चार्ल्स इंग्लिश, और वो अपने आर्टिकल में, अपने लेख में एक स्त्री के बारे में लिखते हैं जिन्होंने इस घटना को बताया एक प्रार्थना सभा में। और उस बहन ने इस प्रकार से बताया कि कई साल पहले मेरे पति यात्रा पे थे, टूर पे थे, और वो घर में अकेली थी। उसकी नौकरानियां थी उस घर में, बड़ा मकान था, और ऐसा मालूम होता है कि उसका पति एक अच्छी पोस्ट पे था या एक बड़ा बिजनेसमैन था। लेकिन ये परमेश्वर का भय मानने वाला परिवार था। और वो बताती है कि उस शाम हमने उन जो घर में दासियां थी, नौकरानियां थी, मेड्स थी, उनके साथ परमेश्वर का वचन पढ़ा, प्रार्थना की और अपने अपने कमरे में चले गए। तो बताती कि जैसे मैं अपने कमरे में आई और मैंने शीशे की तरफ देखा, तो शीशे के रिफ्लेक्शन में, प्रतिबिंब में, मुझे पीछे मेरी अलमारी के बगल में एक आदमी दिखा जो छिप रहा था। और देखते ही मैंने सोचा कि मैं अब क्या करूं। अगर मैं चिल्लाऊंगी तो और ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यह हमला कर सकता है, और सारी घर में अब स्त्रियां ही थी। तो उसने ये सोचा कि आज शाम जो हमने परमेश्वर के वचन से पढ़ा था कि परमेश्वर पर विश्वास रखो, उसने सोचा मैं अब उस विश्वास को ही थामे रखती हूं। मेरे पास और कोई आसरा नहीं है इस मुश्किल समय में। मैं तो ये बातें आसानी से बता रहा हूं, लेकिन आप किसी की परिस्थिति समझ सकते हैं। एक ऐसे मकान में, रात में, बड़ा मकान, और एक चोर या डाकू घर में घुसा हुआ है, और घर में कोई पुरुष नहीं है। तो उसने सोचा कि नहीं, मैं प्रभु पर विश्वास रखूंगी। तो उसने इसी तरह बर्ताव किया कि मानो कि उसको देखा नहीं है, और जाकर वो अपने कुर्सी पर बैठ गई और मेज पर रखी हुई बाइबल उसने उठाई और उसको पढ़ना शुरू किया। और उसने हिम्मत रखी। वो कह रही थी कि पहले तो जब मैं कुर्सी के पास जा रही थी, मेरे हाथ और पैर दोनों कांप रहे थे, लेकिन उसने विश्वास करके हिम्मत बांधी, कुर्सी पर बैठी और बाइबल से यशाया 53 अध्याय का पन्ना खोलकर वो जोर से पढ़ने लगी। और जोर से पढ़ने के बाद उसने फिर वहीं कुर्सी के पास घुटने टेक कर प्रभु से प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, आज रात आप हमारी रक्षा करें। घर में हम सिर्फ स्त्रियां हैं, और हमें चोरों और डाकुओं से और दुष्ट व्यक्तियों से बचाए। तो उसने ये प्रार्थना खत्म ही की तो उसने देखा कि एकदम उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा, और वो एकदम बोला कि चिल्लाना मत, घबराना मत, तू पूरी तौर से सुरक्षित है। निश्चित रूप से मैं इस घर में चोरी करने आया था, लेकिन तुमने जो अध्याय पढ़ा, यशाया 53, यही अध्याय बचपन में मेरी मां मुझे पढ़ के सुनाती थी। और जब तुमने प्रार्थना की ऊंचे शब्द में, मुझे उसकी प्रार्थना याद आई। तो मैं अब जा रहा हूं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। उसने ये घटना बताई, है ना। किस चीज ने उस चोर के मन को बदला, है ना, हम सोच सकते हैं। पहली बात तो एक ये चीज बार बार सामने आती है कि बाइबल का परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो सच्चा
और जीवित परमेश्वर है। वो हमारे जीवन में रुचि रखने वाला परमेश्वर है ना। भजन 46:1 में लिखा है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और सामर्थ है, अत्यंत एकदम उसी समय तात्काल मिलने वाली सहायता है, एवर प्रेजेंट हेल्प। ऐसा शरण स्थान है जिसके पास हम किसी समय भागकर छिप सकते हैं। नीति वचन में लिखा है, यहोवा प्रभु यीशु का नाम एक ऊंचे गुम्मट के समान है ना। पुराने समय में गुम्मट में लोग छिप जाते थे जब हमला होता था, है ना। प्रभु यीशु का नाम उस मजबूत गुम्मट के समान है, धर्मी जन दौड़कर उसमें छिप जाता है। यह पहली बात। दूसरी बात, वो स्त्री कौन सा अध्याय पढ़ रही थी? उसने यशाया 53 अध्याय पढ़ा। यशाया कौन था? यशाया एक भविष्यवक्ता था जो प्रभु यीशु मसीह से 700 साल पहले था, और उसने भविष्यवाणी की थी प्रभु यीशु मसीह के आने की, कि कैसे शांति का राजकुमार, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाला, जो अनंत काल का भी पिता है, वो कैसे एक बालक बनकर इस धरती पर जन्म लेगा और वही जगत का उद्धार करता होगा। लेकिन 53 अध्याय में यह बताया जाता है कि कैसे वो जगत का उद्धार करता, हमारे उद्धार के लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए वो खुद कैसे असीम दुख उठाएगा। लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हरेक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने, यानी परमेश्वर पिता ने, हम सबके अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय या भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता रहा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया, वह अपराधियों के संग गिना गया। ये मुख्य वचन यशाया 53 में लिखे हैं जो मैंने आपको पढ़ के सुनाए। इसमें मेन पॉइंट्स क्या है? वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। आपके अपराधों के लिए, आपके पापों के लिए उसने क्रूस पर दुख सहा। वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। आपके बुरे घिनौने कामों के लिए वो क्रूस पर कुचला गया, उसको कोड़े मारे गए। यहोवा परमेश्वर ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया, हमारे पाप उस पर लाद दिए गए, और परमेश्वर पिता ने इस कारण पुत्र पर सारा दंड और न्याय उंडेल दिया। लिखा है, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया, वह अपराधियों के संग गिना गया। वह अपराधियों के संग गिना गया। आपको मालूम होना चाहिए, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके साथ और 2 चोर क्रूस पर चढ़ाए गए थे, अलग अलग क्रूस पर। यानी उसको इन अपराधियों के साथ गिना गया, जिसने कभी पाप नहीं किया था, जो पाप जानता नहीं था, जिसके अंदर पाप नहीं था। गवर्नर जिसने जजमेंट पास किया खुद कहता है मुझे इसके अंदर कोई भी गलती नहीं दिखती। वो ऐसे बुरे लोगों के साथ उसकी गिनती की गई। उसने हमारे पापों का बोझ उठाया
और लिखा है अपराधियों के लिए विनती की, उसने हमारे लिए प्रायश्चित किया, है ना। उस क्रूस पर जो एक दूसरे क्रूस पर जो चोर था, उसने प्रभु यीशु की प्रार्थना को सुना, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। उसको सुनते ही उस चोर का हृदय टूट गया और उसने प्रभु यीशु से प्रार्थना की कि हे प्रभु यीशु, मुझे स्मरण रखना। उसने अपने पापों को माना, अपने साथी को कहा हमें तो हमारी सही सजा मिल रही है ना। और तब प्रभु यीशु ने कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो ऐसी क्या बात थी जिससे वो छुपे हुए चोर का मन बदला? शायद उसको याद आया होगा, उसकी मां बताती होगी कि यीशु मसीह ने मरते समय भी एक चोर को बचा लिया, उसके जीवन को बदल दिया, है ना। उसको याद आई उसकी मां की बातें, मां की प्रार्थनाएं, और शायद वो उसका पहला कदम था उस रात कि उसने उस स्त्री को कहा तुम घबराओ मत, ना, तुम सुरक्षित हो। और उसने कहा तुम्हारी इस पढ़ने से और प्रार्थना से मुझे अपनी मां की बातें याद आई, और वो चला गया। ये उसका पहला कदम था पश्चाताप के लिए। ऐसे पश्चाताप होता है, पाप को मानना और पाप को त्यागना। और तब वास्तव में प्रभु यीशु जो हिम्मत देता है त्यागने के लिए, वो अपने पवित्र लहू से आपको धोता है, पवित्र करता है। वो जीवित है, तीसरे दिन जी उठा, इसलिए प्रार्थना सुन सकता है। वो मरा हुआ ईश्वर नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है। आज ही प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए और उसको अपने हृदय में बुलाइए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।